सोचो एक लम्हे के लिए कि तुम्हारे सामने दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए, एक पूरी सल्तनत, सोने के खजाने, हजारों गुलाम, और बदले में सिर्फ एक काम मांगा जाए। बस एक काम। क्या तुम इनकार कर सकते हो? ये कहानी उस आदमी की है जिसने किया। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, मेहरगढ़, जहां नदियां चांदी की तरह बहती थीं, दरख्त आसमान से बातें करते थे और लोग सादा मगर मुतमईन जिंदगी गुजारते थे। उस गांव के मशरकी किनारे पर एक भट्टी थी और इस भट्टी में हर वक्त आग जलती थी। ये हारिस की भट्टी थी। हारिस एक लोहार था, मगर कोई आम लोहार नहीं। गांव वाले कहते थे कि उसके हथौड़े की हर ज़र्ब में एक दुआ शामिल होती है, इसीलिए उसके बनाए औजार कभी नहीं टूटते थे। बूढ़ा किसान रहीम कसम खाता था कि हारिस का बनाया हल 15 साल से काम कर रहा है, आज भी नया लगता है। लकड़हारा साबर कहता था कि हारिस की कुल्हाड़ी कितने ही पत्थरों से टकराए, धार कंद नहीं होती। हारिस के पास न सोना था, न जमीन, न कोई बड़ा खानदानी नाम, मगर उसकी झोपड़ी में जो सुकून था वो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता। सुबह उठता, चश्मे पर वजू करता, नमाज पढ़ता, भट्टी सलगाता, काम करते हुए गंगनाता रहता। दोपहर को गांव की बिवाएं खाना लाते, वो उनकी टूटी चीजें मुफ्त ठीक कर देता। रात को बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते। ये थी उसकी दुनिया, छोटी मगर मुकम्मल। अब जरा ऊपर देखो, मेहरगढ़ के शमाल में जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटियां बादलों में छिपी रहती हैं, वहां काले पत्थरों से बना एक किला था। लोग उसे जुल्मत कदा कहते थे और उसका नाम आहिस्ता आवाज में लेते थे। इस किले में जरगान रहता था। 300 साल पहले वो एक आम आदमी था। फिर उसने एक कदीम किताब से जादू सीखा, रूहों से सूदे किए, पहाड़ों के नीचे दफन खजाने खोजे। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ताकतवर होता गया कि बादशाह भी इससे कांपते थे। मगर जितनी ताकत मिली, इतना ही उसका दिल खाली होता गया। उसका चेहरा सूखे दरख्त की झाल जैसा था, आंखें जामनी जिनमें सदियों का इल्म था, मगर एक पल का सुकून नहीं। हाथ में हमेशा वो चांदी की छड़ी रहती जिस पर इज्तहे की शक्ल बनी थी। जरगान की ताकत का राज ये था कि वो लोगों के खौफ को तवानाई बनाता था। जितना लोग डरते, इतना उसका जादू तेज होता। इसीलिए वो हर चंद साल बाद कोई आफत भेजता, कभी फसलें तबाह, कभी मवेशी बीमार, कभी नदी का पानी कड़वा, ताकि लोग याद रखें कि वे मौजूद है। मगर जरगान खुद भी खुश नहीं था। 300 साल में उसने हर चीज देख ली थी। हर खुशी बेरंग लगती थी। रात को उसके किले से अजीब आवाजें आते, जैसे कोई बेचैन चक्र लगा रहा हो, इकताया हुआ, थका हुआ, मगर रुकने का रास्ता भूल चुका हो। फिर एक दिन उसके जासूस ने उसे हारिस के बारे में बताया कि मेहरगढ़ में एक लोहार है, न सोना, न जमीन, न कोई ताकत, मगर वो ऐसा मुतमईन रहता है जैसे दुनिया की सारी दौलत इसकी जेब में हो। लोग इससे मोहब्बत करते हैं, बच्चे इसके पास खेलते हैं, बूढ़े इससे मशूरा मांगते हैं। जरगान बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसकी जामनी आंखों में एक चमक आई जो अच्छी नहीं थी। वो रात तूफानी थी। आसमान पर बजलियां लोहे की चादरों की तरह गरज रही थीं। बारिश इतनी तेज कि गांव के मकानों की दीवारें कांप रही थीं। और हारिस इस रात भी अपनी भट्टी में था। एक किसान के लिए कदाल बना रहा था, जिसे अगले दिन खेत में जाना था। गा रहा था, काम कर रहा था, मुतमईन था। अचानक भट्टी की आग नीली हो गई। फिर दरवाजे पर एक साया आकर रखा। कोई शक्ल नहीं, बस सियाह धुंध का लोथड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे कोट वाले आदमी की शक्ल बनता गया। जरगान का कासिद था। उसने बगैर मुंह खोले एक आवाज निकाली जो सीधे हारिस के दिमाग में गूंजी। जादूगर जरगान तुम्हें तलब करता है। आज की रात, अभी। इनकार की सजा पूरे गांव को मिलेगी। हारिस ने हथौड़ा रखा, हाथ नहीं कांपे, चादर ओढ़ी और चल पड़ा। जुल्मत कुद्दे का दरबार एक अजीब कायनात थी।
छतें इतनी ऊंची कि ऊपर अंधेरा था। दीवारों पर जामनी रोशनी थी जो हर चीज को ख्वाब जैसा बनाती थी। फर्श पर कदम रखो तो आवाज न आए, जैसे आवाज को भी यहां इजाजत न हो। और दीवारों पर जंजीरों में जकड़े सैकड़ों लोग, जिनकी आंखों में रोशनी कब की बुझ चुकी थी। जरगान अपने स्याह तख्त पर बैठा था। उसने हारिस को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तो वही है जिसके हथौड़े में दुआ होती है। हारिस ने सीधा खड़े होकर कहा, मैं वो हूं जो अपने काम में ईमानदारी डालता है। जरगान तख्त से उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हारिस के सामने आकर खड़ा हुआ और कहा, मेरे लिए एक तलवार बनाओ, ऐसी तलवार जो रूहों को काट सके, जो जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कर सके। और बदले में ये किला, ये खजाने, ये आधी सल्तनत सब तुम्हारा। कमरे में खामोशी फैल गई। जंजीरों में जकड़े लोग भी सांस रोके सुन रहे थे। हारिस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर खोलकर जरगान की जामनी आंखों में सीधा देखा और कहा, मेरा हथौड़ा एक वादे के साथ उठता है कि जो चीज बनेगी वो इंसान की जिंदगी आसान करेगी, किसी की रूह को जख्मी नहीं करेगी। तेरी सल्तनत मेरे जमीर की कीमत नहीं हो सकती। जरगान का चेहरा सरख हुआ, फिर सफेद, फिर जामनी। उसने छुरी उठाई और एक लफ्ज बोला जो किसी इंसानी जबान में नहीं था। गार का अंधेरा इतना गहरा था कि हारिस अपना हाथ अपनी आंख के सामने रखता तो भी न देखता। ठंड हड्डियों से गुजरकर रूह तक पहुंचती थी। हारिस वहां अकेला नहीं था। अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आवाजें अभरें, सिसकियां, खांसी, बूढ़ों की आहें। 30 से ज्यादा लोग इस गार में कैद थे, कुछ बरसों से, कुछ इशरों से। एक बच्चा भी था जो यहां पैदा हुआ था और जिसने कभी सूरज नहीं देखा था। उन सब की कहानियों में एक बात मुश्तरक थी, उन्होंने जरगान के सामने झुकने से इनकार किया था। हारिस ने उन सबको गौर से सुना, फिर कहा, तुम सबने वो काम किया जो बहादुर करते हैं। अब एक काम और करना है। लोगों ने आपस में नजरें मिलाई। बरसों की कैद ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था, मगर हारिस की आवाज में कुछ ऐसा था जो बेहिस दिलों को भी छू गया। हारिस ने दीवारों का मायना शुरू किया। दुर्राड़ों में, पुरानी जंजीरों के टुकड़ों में, टूटे औजारों की बाकियात में। इसे वो मिला जो सिर्फ एक लोहार की नजर देख सकती है, जिंगालूद लोहे के टुकड़े। उसने कहा, ये लोहा बेकार नहीं, बस आग का मुंतजर है। मगर आग कहां से आती? हारिस ने सबको काम दिए। बूढ़ों ने लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए, जवानों ने पत्थरों को रगड़कर चंगारी पैदा की, बच्चे ने अपने फट्टे कपड़ों का एक टुकड़ा बतीनी के तौर पर दिया। हर एक ने कुछ न कुछ दिया जो उसके पास था। कई दिनों की मेहनत के बाद इस अंधेरे गार में इन बेकार टुकड़ों से हारिस ने एक चीज तैयार की। ये कोई हथियार नहीं था, ये एक चाबी थी, मगर कोई आम चाबी नहीं। इसमें उन तमाम लोगों की मुश्तरका उम्मीद शामिल थी। हर हाथ की मेहनत, हर दिल की दुआ, हर आंख का ख्वाब जो सूरज देखना चाहती थी। जब जरगान दोबारा गार में दाखिल हुआ, उसका ख्याल था कि वो टूटे हुए, भूखे, मायूस चेहरों को देखेगा। वो ये देखना चाहता था, यही उसकी खुराक थी। मगर जो उसने देखा वो उसकी तौक़ा के खिलाफ था। 30 से ज्यादा लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, सीधे, मजबूत, आंखों में एक रोशनी जो बरसों के अंधेरे के बावजूद बिझी नहीं थी। और उनके सामने हारिस खड़ा था। जरगान ने कहका लगाया और अपनी जादुई आग भड़काई, सियाह शाले जो हर चीज को जलाकर राख कर देते थे। हारिस ने वो चाबी उठाई और गार के फर्श पर दे मारी। एक लम्हे के लिए सब रख गया। फिर जमीन से एक रोशनी निकली जो सफेद नहीं थी, सुनहरी नहीं थी, बल्कि वो रंग थी जो तारीकी में उम्मीद का होता है, नाकाबिल बयान मगर महसूस होने वाली। उस रोशनी ने जरगान की स्याह आग को ढांप लिया। हारिस ने बुलंद आवाज में कहा, तेरा जादू सिर्फ उन पर चलता है जो डरे हुए हूं, जो मोहब्बत की जंजीर में बंधे हूं। इन्हें तेरी आग नहीं जला सकती।
उस लम्हे किले की दीवारें रीत की तरह बिखरने लगे। जरगान की ताकत लोगों के खौफ पर खड़ी थी, और जब खौफ खत्म हुआ, ताकत की बुनियाद ही ढह गई। वो जादूगर जो 300 साल से खुदा बनने का ख्वाब देखता था, आज एक लाचार बूढ़े की तरह जमीन पर गिरा पड़ा था। छिड़ी दूर जागरी, आंखों में न जादू था न गुस्सा, बस एक अजीब सी थकावट जो शायद 300 सालों से जमा हो रही थी। हारिस आगे बढ़ा। सबको लगा वो जरगान को खत्म करेगा, मगर हारिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उठाने लगा। जरगान ने आंखें उठाए और हारिस को देखा जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। हारिस ने कहा, लोहे को आग नरम करती है और इंसान को एहसास। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। वो स्याह किला जो सदियों से खौफ की अलामत था, एक पुनाह गाह में बदल गया जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। कैदी आजाद हुए, अपने घरों को लौटे, अपनों से मिले। वो बच्चा जिसने कभी सूरज नहीं देखा था, पहली बार बाहर आया और रोशनी में आंखें चंद देने लगा। और हारिस आज भी अपनी उसी पुरानी भट्टी पर काम करता है। हथौड़ा उठाता है, गंगनाता है, औजार बनाता है जो इंसानों की जिंदगी आसान करते हैं। मगर अब उसके साथ एक और आदमी बैठा होता है, बूढ़ा, चेहरा सूखे दरख्त की छाल जैसा, हाथों में 300 साल की ताकत के निशान, मगर आंखों में पहली बार कुछ नया, सुकून की एक झलक। जरगान जो अब लोहा कूटना सीख रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई जादू नहीं, कोई सल्तनत नहीं, कोई खजाना नहीं, बल्कि एक सच्चा और बेखौफ दिल है जो न डरता है, न भुगता है और न झुकता है।